0.4, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये क्या कंडीशन है, ए 0 मतलब क्या, इस कंटेनर में क्या मिलेगा तुम्हें, खाली बी। दिस डिनोट्स प्योर बी। जब ए है ही नहीं और तुम बात मिक्सचर की कर रहे हो जिसमें ए और बी दोनों हैं और मैं कह रही हूं ए नहीं है, तो फिर क्या मिलेगा, खाली बी। तो दिस सैंपल जो मैंने यहां कॉम्पोजिशन लिखी, दिस डिनोट्स प्योर बी, ठीक है। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.2, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी ए 0.4, 0.6, 0.8 और 1। ये वाला सॉल्यूशन क्या डिनोट करता है, A1 है, मतलब है ही क्या, सिर्फ ए, क्योंकि टोटल ए और बी का कितना बनता है 1, और मैं कह रही हूं ए ही 1 है, तो बी कितना हो जाएगा 0, बी है ही नहीं। दिस मीन्स दिस सैंपल डिनोट्स प्योर ए। अगर यहाँ ए 0.2 है तो बी कितना होगा 0.8, ए 0.4, बी 0.6। हम बात सिर्फ ए की कर रहे हैं तो मैंने ए लिखा है, बाकी डिनोट करता है कि बी कितना 0.4, बी कितना 0.2 और बी कितना 0। दिस डिनोट्स प्योर सैंपल ऑफ ए। अच्छा, जब ए 0 है इसका क्या मतलब है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए इन द मिक्सचर। जब ए है ही नहीं, ए की वजह से कितना प्रेशर है, ये मतलब वही हो गया ना, जब ए है ही नहीं तो ए की वजह से प्रेशर होगा नहीं, तो मेरी यहां डॉट यहीं पर ही आ जाएगी, ठीक है। ए की क्वांटिटी बढ़ी तो ए की वजह से लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा, कहीं भी दिखा दो इससे ऊपर। जब ए फिर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बिकॉज पी ए अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ इज एक्स ए पी नॉट ए। पी नॉट ए प्रेशर इन प्योर तो कांस्टेंट ही रहेगा, एक टेम्परेचर जब तक नहीं बदलेगी जब तक तो ये सेम रहेगा। तो कांस्टेंट हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। जैसे जैसे ए की क्वांटिटी बढ़ेगी उसके थ्रू लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा। वैसे भी सोच के देखो, जितना ज्यादा सामान लोगे उतने ज्यादा वेपर, और जितने ज्यादा वेपर आएगी उतना ज्यादा प्रेशर। ए 0.4 इसके थ्रू लगने वाला प्रेशर और ज्यादा, 0.6 और ज्यादा, 0.8 और ज्यादा। अच्छा, 1 पे जो प्रेशर लगा दैट इज the pressure exerted by A when there is only A। इस प्रेशर को मैं कोई और सिंबल दे सकती हूँ, सपोज दिस इज 4 mm, दिस इज 12 mm, दिस इज 18 mm, सॉरी दिस इज 24 mm। ये मेरी वैल्यू आती है 30 mm सपोज। ये है पी ए के थ्रू लगने वाला प्रेशर, मैं इसको कोई और सिंबल दे सकती हूँ, पी नॉट। तो प्योर ए कितना प्रेशर लगा रहा होगा 30 mm। ये क्या बताता है, प्योर ए का प्रेशर कितना है 30 mm, और प्योर ए के प्रेशर को मैं क्या लिखती हूँ, पी नॉट ए। मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ, बढ़ेगा, बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वही जहां वो प्योर था। अगली बात समझ, ठीक है। अगर मैं बी का बनाती तो भी ऐसे ही ग्राफ आता भाई। बी जब 0 है तो प्रेशर उसकी वजह से, अब की बात ए नहीं, उसकी वजह से 0। बी बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ा प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब सिर्फ बी रह जाएगा तो मैक्सिमम प्रेशर आएगा, लेकिन उस प्रेशर को मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रेशर ड्यू टू बी ओनली, पी नॉट बी। यहां तक समझ आ गया। अच्छा, मेरे को जब मैंने यहाँ क्वांटिटी लिखी तो मैं लिख रही हूँ ए बढ़ रहा है, मैं यहाँ पे 2 ग्राफ मिक्स कर दूं तो ये भी तो लिख सकती हूँ बी कम हो रहा है, ठीक है। ए तो चलेगा सीधा और बी चलेगा रिवर्स, ठीक है।
एक्स ए 0, तो एक्स बी कितना 1, एक्स बी 0.8, एक्स बी 0.6, एक्स बी 0.4, एक्स बी 0.2 और एक्स बी 0. दिस इज प्योर बी, क्या ना, एंड दिस इज प्योर ए. इसका बी कितना दिखा रहा है 0. ठीक है, मेरा बी का ग्राफ जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ए का ग्राफ जाएगा रिवर्स. अब ना इस ग्राफ की इस साइड एक लाइन लगाएंगे. ए की वैल्यूज यहां से देख लेंगे. ग्राफ तो बी का भी ऐसे ही बना सकते थे, इसी से ही बना सकते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. अगर इसमें यहाँ 4 है तो इसमें भी यहाँ पे क्या होगा 4. यहाँ पे क्या पाएगा 12, 18, 24 और 30. ठीक है, मैं जब बी की वजह से प्रेशर को ड्रॉ करूंगी तो चाहे मैं यहां से वैल्यू देख लूं और चाहे यहां से, दोनों तरफ से वैल्यूज क्या मिलेंगी आपको सेम. ठीक है, अब चेक करो. अब अगर मैं बी का ग्राफ कंसीडर करती हूँ तो इस लाइन को भूल जाओ. ग्राफ आपका कैसे, प्रेशर ड्यू टू बी एंड अमाउंट ऑफ बी. ए मैंने ऐसे पढ़ लिया और बी हम ऐसे करेंगे. ये ग्राफ किसका, अब ये जो अगर लाइन बनाती मैं, ये किसकी है ए की. तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ए. ये लाइन समझ आ गई. अब मैं इसको छोड़ दूंगी और इसको चेक करूंगी. ठीक है, प्रेशर ड्यू टू बी व्हेन बी इज 0. जब बी है ही नहीं, सिर्फ ए है, तो बी के थ्रू लगने वाला प्रेशर 0. ये डॉट यहीं आ जाएगी. ठीक है, जब बी बढ़ा तो बी के थ्रू लगने वाला प्रेशर भी बढ़ जाएगा. और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, धीरे 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 द प्रेशर जब मैं यहां पर एक डॉट लगाती हूं, इस डॉट का क्या मतलब है, ये वाली डॉट किसको डिनोट कर रही है, प्रेशर जब बी ही है सिर्फ, तो दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर बी. क्या मैं इसके साथ ये लिख सकती हूँ पी नॉट बी. दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर बी. वैल्यू चेक करनी हो तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं. पी नॉट ए और पी नॉट बी सेम कभी भी नहीं आएगा. ये तो बाई चांस मेरी वैल्यूज दोनों लगभग सेम नजर आ रही है. एक ऊपर आएगा और एक कहाँ आएगा नीचे. इन डॉट्स को ज्वाइन करके this is the graph that denotes pressure due to. ठीक है, फिर ग्राफ बनाने का फायदा क्या है. बैरोमीटर मुझे सिर्फ क्या बता रहा था, टोटल प्रेशर कितना था. राउट्स लॉ मुझे क्या बता रहा था, इंडिविजुअल ए और बी का कितना है. ठीक है, ग्राफ का बेनिफिट क्या है, राउट्स लॉ मेरे को तब पता चलेगा जब मुझे ये पता हो ए कितना है और बी कितना है. ठीक है, मैंने 5 क्वांटिटी अलग अलग बनाई, 5 कंटेनर. एक में ए 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. बी अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, उसके हिसाब से मैंने ग्राफ बना दिया. मैं चाहती हूं उस सॉल्यूशन का बताओ जिसमें ए 0.1 है और बी 0.9. इसको राउट्स लॉ से तो नहीं निकाला था, ये तो मैंने सॉल्यूशन ही नहीं बनाया. अब इसका अगर निकालना है तो मैं डायरेक्ट क्या चेक करूंगी, ग्राफ. ये मुझे किसकी वैल्यू देगा, प्रेशर ड्यू टू ए व्हेन ए इज 0.1 एंड बी इज 0.9. और ऊपर चलते हैं, ये वाली वैल्यू क्या बताएगा आपको, प्रेशर ड्यू टू बी. ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो मुझे क्या पता चल जाएगा टोटल.
ग्राफ से मैं किसी भी क्वांटिटी का वेपर प्रेशर निकाल सकती हूँ। सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास एक सॉल्यूशन है ए जिसमें 0.7 है और बी जिसमें 0.3 है, ठीक है। मुझे ऐसे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बताओ। यहाँ पे ए कितना है 0.6, ये 0.8, बीच में जो लाइन लगेगी वहां ए कितना होगा 0.7 और बी कितना होगा 0.3, ठीक है। ए 0.7 बी 0.3, जो मेरे को सोल्यूशन चाहिए वो यहाँ पे है, ठीक है। इस लाइन पे ऊपर चलो, बी पे यहां टकराया, वैल्यू यहां से देख लो, ये वैल्यू सपोज है आपकी 10 mm, तो बी का प्रेशर कितना लग रहा है 10। फिर और ऊपर बढ़ो, इसी कॉन्सेंट्रेशन पे ये ग्राफ पे यहां टकरा रहा है, ये ग्राफ मुझे किसकी वैल्यू बताएगा, प्रेशर ड्यू टू ए व्हेन ए इज 0.7, प्रेशर ड्यू टू बी व्हेन बी इज 0.3। सपोज कीजिए ये वैल्यू आपकी 15 mm आ गई, ये वैल्यू किसकी वजह से ए, ये वैल्यू किसकी वजह से बी, और दोनों को प्लस कर दूंगी तो क्या पता चल जाएगा टोटल वैल्यू।